आज ऐसे मॉन्स्टर वृक्ष के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जो 12:07 होते ही एक बच्चे से मिलने जाता है और जीवन की मुसीबतों पर काबू पाने में उसकी मदद करता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना। कहानी की शुरुआत में देखते हैं कॉनर ओमेली, जिसे हमेशा बुरे सपने दिखते हैं। वह उसी सपनों में खोया होता है, बाकियों से बहुत अलग होता है। कॉनर ओमेली अपने माँ के साथ रहता है जो काफी बीमार रहती है, जिससे खुद खाना बनाता और स्कूल जाता था। क्लास में हैरी नाम के लड़का अक्सर पीछे मुड़कर उसे घूरता रहता है। छुट्टी होते ही वे उसे मारते थे, बुरा भला कहते थे। कॉनर फिर भी शांत रहता था। कॉनर अपने माँ के साथ ज्यादातर वक्त बिताता था। उसकी माँ उसे दिलासा देती थी कि वह पहले से बेहतर है और जल्द ही ठीक होने वाली है। कॉनर ड्राइंग कर रहा होता है, उसे ड्राइंग करना पसंद होता है। तभी एक मॉन्स्टर पेड़ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। कॉनर उसे देखकर छुप जाता है, फिर कॉनर को अपने हाथ में उठा लेता है और तब तक अपने अंदर की सच्चाई को बाहर नहीं लाता उसे जगाता रहेगा तब तक वह जाग ना जाए। कॉनर आश्चर्य हो जाता है। पेड़ बोलता है उसे 3 कहानियां सुनाने वाला है। जब वह अपनी कहानी पूरी सुनाएगा उसके बाद चौथी कहानी कॉनर को सुनाने बोलता है। कॉनर को कहानियों के बारे में कुछ नहीं पता होता है। उससे पूछता है आप क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। वृक्ष बोलता है यह सच जो तुम छुपाते हो, सच जो तुम सपने देखते हो। पेड़ वहाँ से फिर चला जाता है। अगले दिन देखते हैं कॉनर की नानी उनके मदद व देखभाल करने के लिए आई होती है। कॉनर को उसकी नानी पसंद नहीं थी। कॉनर बोलता है वह जल्द ही बेहतर होगी, तब आप घर जा सकते हैं। उसकी नानी बोलती है तुम्हें इस बारे में अपने माँ से बात करनी होगी कि तुम्हारे मेरे साथ रहने के लिए आने के बारे में। तभी उसकी माँ लेजी नीचे गिर जाती है। उसकी नानी उसे मेडिसिन खिलाती है। रात में फिर देखते हैं कॉनर बुरे सपने देख रहा होता है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। रात के 12:07 हुए होते हैं। मॉन्स्टर पेड़ के आने का वक्त हो जाता है। घर के बाहर खड़ा होता है। कॉनर उसके पास जाता है। पेड़ उसे बताता है कि यहाँ मेरे लिए पहली कहानी बताने का समय है। कॉनर उसे बोलता है कि उसे अपनी नानी को घर भेजने के लिए बस की टिकट चाहिए। कॉनर उसके पास इसलिए गया था क्योंकि पेड़ उसकी मदद कर सके। कॉनर कहानी नहीं सुनना चाहता था। पेड़ फिर बताता है कि किस तरह वे अपने दुश्मनों को पछाड़ा। उसकी कहानी एक दुष्ट रानी के अंत के बारे में बताता है, जिसके बाद से वह कभी नहीं दिखी। कॉनर उसके साथ चले जाता है। पेड़ उसे अपने अंदर ले जाता है और इमेजिन करने बोलता है। फिर कहानी सुनाता है बहुत समय पहले यहाँ एक राज्य था जिसमें एक समृद्ध राजा और रानी थे, लेकिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को युद्ध में खो दिया। रानी अपने पुत्रों का गम सहन नहीं कर पाई और राजा को अकेला छोड़कर चली गई। राजा के एक पोता भी था, उसे राजकुमार की तरह पाला गया था। अपने अच्छे दिल व वीरता से राज्य का प्यार जीत लिया। राजा ने फिर नई शादी कर ली। राजकुमार उस वक्त वयस्क था। फिर राजा बीमार हो गया। राज्य में अफवाह फैलने लगी कि वह रानी दुष्ट जादूगरनी है जिसने सिंहासन के लिए राजा को विष देकर मार दिया। राजा की जगह लेने के लिए राजकुमार छोटा था, जिसके कारण 1 और साल रानी ही शासन करेगी। इसी बीच राजकुमार को एक किसान की बेटी से प्यार हो गया। रानी राजकुमार के साथ शादी करना चाहती थी। कॉनर बोलता है क्या बकवास है। उससे पूछता है पर वह तो उसकी दादी थी। पेड़ बताता है सौतेली दादी थी और वह अब भी जवान खूबसूरत महिला थी। लेकिन राजकुमार को यह विचार पसंद नहीं आया। वह फिर किसान की बेटी को अपने साथ ले गया। वे आराम करने के लिए उस ताड़ के पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। यह वही पेड़ है जो कॉनर को कहानी सुना रहा है। अगली सुबह राजकुमार उठकर देखा तो उसकी प्रेमिका को किसी ने मार दिया था। राजकुमार ग्रामीणों से बोलता है कि रानी ने मेरी प्रेमिका की हत्या कर दी, जिसे सुनकर रोष और प्रतिरोध से भरे ग्रामीण इस अपराध पर भड़क उठे। तभी वह पेड़ टहलते हुए आया। उसके बाद रानी को कोई नहीं देखा। कॉनर बोलता है वह इसी लायक थी। पेड़ फिर बोलता है कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वह रानी को काफी दूर ले गया ताकि कोई नगर के लोग वहां ना जा सके, जहां उसने एक नया जीवन शुरू किया। कॉनर हैरान हो जाता है कि उसने एक हत्यारा को बचाया जिसने किसान की बेटी को मारा था। पेड़ फिर बोलता है मैंने केवल इतना बोला कि राजकुमार ने कहा, ना कि उसने किसान की बेटी को मार डाला। आगे बताता है उस रात में किसान की बेटी जैसे ही सोया, राजकुमार ने उसकी हत्या कर दी। फिर उसने योजना बनाई। वह जानता था कि उसकी मृत्यु से ऐसी आग भड़क उठेगी जो पूरी रानी को भस्म कर देगी। यह एक सच्ची कहानी है। बहुत सी बातें जो सच्ची होती है लेकिन ठगी सी लगती है। कॉनर पूछता है राजकुमार एक हत्यारा था, दुष्ट रानी डायन तो नहीं थी। पेड़ जवाब देता है वह रानी निश्चित रूप से एक डायन थी। किसे पता कि वह बुराई की ओर जा रही है। कॉनर पूछता है फिर तुमने उसे क्यों बचाया। पेड़ जवाब देता है क्योंकि वह हत्यारा नहीं था। उसने राजा को जहर नहीं दिया था, वह बस बूढ़ा हो गया था।
कॉनर फिर से सवाल करता है, क्या राजकुमार कभी पकड़ा गया? पेड़ जवाब देता है, नहीं, वह बहुत लोकप्रिय राजा बन गया और अंतिम समय तक खुशी से शासन किया। इस कहानी में हमेशा एक अच्छा लड़का नहीं होता, ना ही हमेशा कोई बुरा होता है, ज्यादातर लोग कहीं बीच में हैं। अगले दिन देखते हैं उसकी नानी बताती है कि उसके पिता अमेरिका से आने वाला है। कॉनर अपने माँ के पास जाता है। लेजी बताती है वह वृक्ष अद्भुत है, यहाँ हजारों सालों से है। कॉनर बोलता है कि वह उसके नानी के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि लेजी को अस्पताल में पुनः भर्ती करने वाले हैं। वह बताती है यहाँ नवीनतम उपचार है, इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले दिन फिर कॉनर को स्कूल के बच्चे तंग करने लगे हैं। अगले दिन उसके डैड आ जाता है, उसे झूले झुलवाने ले जाता है। खूब मस्ती करते हैं। उसका डैड दूसरी शादी किया होता है जो अपने सेकंड वाइफ के साथ अमेरिका में रहता था, पर वह अक्सर अपने बेटे कॉनर से मिलने आता था। कॉनर अपने माँ के बारे में बताता है कि वह हर 2 सप्ताह में एक बार अस्पताल जाती है। वह अगले कुछ दिनों से बीमार है लेकिन वह फिर से बेहतर होगी। उसका डैड अपने साथ चलने के लिए बोलता है। कॉनर बताता है, मैं नानी के साथ नहीं रहना चाहता, वह एक बुढ़िया का घर है, उसके चीजों के साथ आप ना तो कुछ छू सकते हैं और ना ही कहीं बैठ सकते हैं। मैं अपने घर में अपने खुद का कमरा और अपनी सामान चाहता हूँ। फिर देखते हैं कॉनर घड़ी के सुई को बदल रहा होता है जो उसकी नानी की फेवरेट घड़ी थी। अचानक कांटा टूट जाता है। उसी वक्त पेड़ आ जाता है। पेड़ उसे दूसरी कहानी सुनाने आया होता है और उसे बताता है, करीबन 150 साल पहले एक शहर के किनारे एक जिद्दी आदमी रहता था। वह एक चिकित्सा था जो जड़ी बूटियों, फूल पत्तियों से उपचार करता था, जिसे ग्रामीणों ने एपोथेकेरी कहा। वहीं एक दयालु आदमी पादरी रहता था जो केवल अपनी मंडली के लिए अच्छा चाहता था। उसने एपोथेकेरी के इस्तेमाल के खिलाफ प्रचार किया। वह लोगों की मदद करना चाहा लेकिन सभी उसे भगा देते थे। उसका धंधा डूब गया जिससे वह और कड़वा हो गया। पादरी के मैदान में एक बरगद का पेड़ था। कॉनर पूछता है, ये आप ही थे? उस पेड़ से कई तरह की दवाइयाँ बनाई जा सकती थी जिससे बहुत बीमारी ठीक हो जाए। एपोथेकेरी पेड़ के कुछ हिस्सों को काटना चाहता था लेकिन पादरी उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। पादरी की 2 बेटियां थी। वह उनको बहुत प्यार करता था लेकिन एक दिन दोनों छोटी बच्चियों को भयानक बीमारी ने जकड़ लिया जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं था। वह काफी लाचार हो गया और फार्मासिस्ट के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पादरी अपनी बेटियों को बचाने के लिए मदद मांगता है, विनती करता है। फार्मासिस्ट बोलता है, तुमने अपने उपदेश से मेरा व्यवसाय छीन लिया और वृक्ष के कुछ भाग लेने से भी मना कर दिया। पादरी फिर बोलता है, मैं कुछ भी करूंगा अगर तुम केवल मेरी बेटियों को बचाओगे। फार्मासिस्ट पूछता है, क्या तुम वह सब कुछ छोड़ दोगे जिस पर तुम विश्वास करते हो? पादरी जवाब देता है, अगर यह उन्हें बचाएगा तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। फार्मासिस्ट बोलता है, तो फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगले ही दिन पादरी की दोनों बेटियों की मौत हो गई। कॉनर बोलता है, फार्मासिस्ट दुष्ट था, उसके साथ क्या किया? वह लालची और असभ्य था लेकिन फिर भी वह एक मरहम लगाने वाला था। कॉनर बोलता है, पादरी तो एक अच्छा व्यक्ति था। पेड़ बोलता है, हाँ, लेकिन बिना विश्वास का आदमी था। भविष्य में विश्वास करो जो इंतजार कर रहा है। उसे पादरी के घर के पास ले जाता है और उनके घर को नष्ट करता है, तोड़ फोड़ करता है। कॉनर भी तोड़ने लगता है। फिर देखते हैं वह अपने ही घर में सामानों को तोड़ फोड़ रहा होता है। उसी वक्त उसकी नानी आ जाती है। वह काफी गुस्सा हो जाती है। कॉनर उसे माफी मांगता है। उसकी नानी वहाँ से चली जाती है। सुबह उसका डैड आया होता है। कॉनर पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसके डैड बताता है कि उसके नानी ने फोन किया, उसकी मम्मी को देखने अस्पताल गई है, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। दोनों टूटे हुए सामान को सकेर रहे होते हैं। उसके डैड अपने और लेजी के बारे में बताता है, कैसे प्यार हुआ फिर एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों लेजी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। लेजी कॉनर को बताती है, ऐसी दवाई देने वाले हैं जिससे पूरी तरह ठीक हो सकती हूँ। कॉनर पूछता है, उन्होंने इसे पहले क्यों नहीं आजमाया? लेजी बताती है, जब अन्य दवाई काम नहीं करती है जैसा वे चाहते हैं। कॉनर फिर बोलता है, इसका मतलब बहुत देर हो चुकी है। लेजी जवाब देती है, नहीं, मुझे अपने शब्द पर विश्वास है। फिर देखते हैं कॉनर पेड़ का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही 12 हुए वह पेड़ घर के बाहर आ जाता है। कॉनर उससे पूछता है, क्या आप मेरी माँ को बेहतर बना सकते हैं? पेड़ पूछता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? कॉनर बोलता है, मैंने आपको फोन नहीं किया और अगर किया भी तो जाहिर तौर पर मेरी माँ के लिए था। मैं मूर्ख कहानी नहीं सुनना चाहता जिसका कोई मतलब ना हो। पेड़ बोलता है, अभी तीसरी कहानी सुनाने का समय नहीं है। कॉनर को एक सपना दिखता है जो अक्सर दिखा करता था। उसे बोलता है, यह बस एक बुरा सपना है। पेड़ से पूछता है कि उसके माँ के साथ आगे क्या होने वाला है। पेड़ वहाँ से जाने लगता है। अगले दिन देखते हैं उसके डैड भी अमेरिका वापस जाने लगता है। उसे भी अपने
अपने साथ क्रिसमस के लिए चलने बोलता है। कॉनर मना कर देता है। वह अपनी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसका डैड चला जाता है। उसकी नानी लेजी और कॉनर की बचपन की वीडियो देख रही होती है, जिसमें लेजी कॉनर को ड्राइंग करना सिखा रही थी। कॉनर उसको छिप कर देख रहा होता है। रूम में फिर उस मॉन्स्टर पेड़ का चित्र बनाता है। अगले दिन स्कूल में कॉनर बनाए चित्र को देख रहा होता है। हैरी उसके पास आकर जूस को उसके ऊपर गिरा देता है। उसे अपनी नजरों के सामने से गायब होने बोलता है, दोबारा उसके सामने ना दिखे, और वहां से जाने लगता है। उसी वक्त 12 हो जाता है। पेड़ उसके पास आता है। तीसरी कहानी सुनाता है एक अदृश्य व्यक्ति की, जो अदृश्य होने के कारण थक गया था। ऐसा नहीं था कि वह वास्तव में अदृश्य था, बात इतनी सी थी कि लोगों को उसे न देखने की आदत हो गई थी। एक दिन वह आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। कॉनर पूछता है फिर उसने क्या किया। पेड़ बताता है उसने एक राक्षस को बुलाया, ही कॉल अ मॉन्स्टर। फिर कॉनर उसकी तरफ दौड़ता है, उसे बहुत मारता है और उससे बोलता है कि वह गायब नहीं है और ना ही होगा। फिर देखते हैं अपने नानी के साथ अपने माँ से मिलने जाते हैं। उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी होती है। लेजी बताती है नया उपचार भी काम नहीं कर रहा, अब उसकी अंतिम समय आ गया। जिसे सुनकर कॉनर रोने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। उस पेड़ के पास जाता है। वह बहुत गुस्से में होता है, उसे उठने के लिए बोलता है, पैरों से लात मारता है। पेड़ गुस्से से जाग उठता है। कॉनर बोलता है आपने कहा था कि यू ट्री उसे बेहतर बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे ठीक करने बोलता है। पेड़ बोलता है मैं उसे ठीक करने नहीं आया, मैं तुम्हें ठीक करने आया हूँ। कॉनर बोलता है मैं वहाँ नहीं हूँ जिसे उपचार की आवश्यकता है, मेरी माँ को जरूरत है। पेड़ बोलता है अब तुम्हारी चौथी कहानी बताने का वक्त है। कॉनर अपने माँ के पास जाना चाहता था। पेड़ बोलता है जब तक तुम सच नहीं बताओगे तुम कहीं नहीं जा सकते। कॉनर अपने माँ के पास जाना चाहता था, लेकिन वह वहीं होती है। कॉनर उसे भागने के लिए बोलता है, तभी उसी वक्त जमीन नीचे धंसने लगता है। कॉनर उसकी तरफ भागता है, अपने माँ को पकड़ लेता है। जमीन नीचे धंसने लगता है। कॉनर रोने लगता है। फिर देखते हैं लेजी नीचे गिर जाती है। पेड़ उसे चौथा कहानी सुनाने बोलता है, इससे पहले कि देर हो जाए। उसके दुख को बताने बोलता है, तुम्हारे दुख मुझे बताओ, सच बोलो, मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। कॉनर फिर बताता है कि उसने उसे गिरा दिया। वह हमेशा बोलती रही कि हर समय बेहतर हो रही है और वह भी यही सुनना चाहता था। कॉनर उस पर विश्वास किया। उसे अकेले रहना बर्दाश्त नहीं होता था। उसने उसे जाने दिया। कॉनर खुद को ब्लेम करने लगा। पेड़ बोलता है यह बिल्कुल सच नहीं है, तुमने किया लेकिन तुमने भी नहीं किया। कॉनर बोलता है दोनों कैसे सच हो सकते हैं। पेड़ जवाब देता है जैसे राजकुमार एक हत्यारा हो सकता है और अपने लोगों से प्यार कर सकता है, एक फार्मासिस्ट दुष्ट स्वभाव वाला लेकिन सही सोच वाला कैसे हो सकता है, अदृश्य पुरुष कैसे देखे जाने से स्वयं को अधिक अकेला बना सकते हैं। अंत में समझाता है कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या करते हैं। कॉनर इसी बुरे सपने को हमेशा देखता था। उसे मालूम हो जाता है कि लाइफ में क्या हो रहा है। कॉनर वहीं सो जाता है। उसकी नानी उसे ढूंढते हुए आती है, उसे अपने साथ ले जाती है। कॉनर उसे माफी मांगता है। दोनों फिर एक दूसरे के गले मिलते हैं। पेड़ भी वहां पहुंच जाता है। कॉनर को डर लग रहा होता है। पेड़ बोलता है यह कठिन होगा लेकिन तुम इसे पार कर लोगे, बस जो कुछ बचा है सबसे सरल सत्य बोलना है। कॉनर अपनी माँ को गले लगा लेता है और काफी रोने लगता है। कॉनर पूछता है चौथी कहानी कैसे समाप्त होती है। पेड़ बोलता है यह लड़के द्वारा अपनी माँ को कसकर पकड़े रहने के साथ समाप्त होता है और ऐसा करने से वह अंततः उसे जाने दे सकता है। कहानी के लास्ट में देखते हैं कॉनर अपने रूम में उसकी माँ के द्वारा बनाई ड्राइंग को देखता है, जिसमें वह चित्र को देखकर जान जाता है कि वह पेड़ उसके माँ के साथ भी बात करता था। चित्र देखकर जान जाता है कि वह पेड़ उसकी माँ को भी बहुत कुछ सिखा रही होती थी। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है।